वाह, क्या आईपीओ है। सच में ही वाह क्या आईपीओ है, क्या ही तेजी है और क्या ही लिस्टिंग हो रही है। एक के बाद एक बैक टू बैक जबरदस्त लिस्टिंग आज देखने को मिली है। 5 आईपीओ आज लिस्ट हुए और 5 आईपीओ का जौहर दिखाने के लिए शौर्य हमारे साथ मौजूद भी हैं। किस तरह की वहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। शौर्य, ज़बरदस्त लिस्टिंग हो रही है अलग अलग कंपनियों की और क्या ही नंबर देखने को मिले। तो पहले शुरू करें कॉनकॉर्ड इंफ्रा से, क्या सिचुएशन है वहाँ पर, क्या हाल है? जी बिल्कुल सही बात है। आज तो आईपीओ ने अपना जौहर दिखाया है और शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है सभी कंपनियों की। कॉनकॉर्ड लिस्टिंग की बात करें तो 18% के प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए नजर आई है। एनएसई पर 826 पर लिस्ट हुआ है और उसके बाद देखें तो प्राइस में और तेज़ी देखने को मिली है। अभी प्राइस चल रहा है 850 का, यानी जो लिस्टिंग प्राइस था उससे और तेज़ देखने को मिला है 3% के आसपास का। और इसने फिर इस पर 858 का हाई लगाया और अभी अपने हाई के ऊपर ही कारोबार ट्रेड कर रहा है, इवन दो पॉजिटिव लिस्टिंग है इसके बावजूद भी। 21%, 22% ये प्रीमियम पर आकर लिस्ट हुआ और 2% के आसपास वहाँ से भी ऊपर ये अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर देखने को मिले और डे हाई के आसपास ही रादर कॉनकॉर्ड भी कामकाज कर रहा है। 701 का इशू प्राइस था और 850 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीब करीब 150 रुपया आपको पर शेयर पे मिल भी रहा है। 20-21% के लिस्टिंग गेन आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। वैसे ब्रोकर क्या बोल रहे थे इस पे? ये ब्रोकर्स जो है मोस्टली से बुलिश ही थे। मोस्टली ब्रोकर्स का इसमें यही कहना था, ऑल्दो इतने सारे आईपीओ खुले हुए थे तो ऐसा भी था कि काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स का कवरेज नहीं था। इस पे कैनरा बैंक का अप्लाई था, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट न्यूट्रल था, इंडीसेक का था अप्लाई, क्योंकि इतने सारे आईपीओ खुले तो ब्रोकर्स पे भी पॉसिबल नहीं था सब पे कवरेज दे, तो इतने ब्रोकर्स के यहाँ पे कवरेज अवेलेबल था। तो अरुण सर, मान लीजिए किसी को शेयर अलॉट हुए हैं और उन्होंने लिस्टिंग के लिए लिया है, लॉन्ग चार्ट तार तो अभी बने ही नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पता है, लेकिन अगर किसी को लिस्टिंग के लिए लिया है, 22% का लिस्टिंग गेन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आपको करना क्या चाहिए? अरुण सर अनम्यूट करिए, आपने फिर म्यूट कर दिया। देखिए सुमित जी, अगर डिसिप्लिन के तौर पर लिया है तो 20% 22% अगर लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं तो डेफिनेटली बुक करना चाहिए, तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। पर कंपनी अच्छी है, मैंने इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं निकाले, पर कंपनी काफी अच्छी है। अगर 1 साल 1.5 साल का व्यू है तो मुझे लग रहा है अच्छे रिटर्न जरूर बन सकते हैं। पर दो तरह के इससे आप ट्रेड ले सकते हैं, या तो अगर आपने प्योर लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो वहाँ पे 20-22% अगर आपको गेन्स बनते हैं तो वहाँ पे बुक जरूर करें। अगेन अगर आपका 1 साल का व्यू है तभी स्टॉक को होल्ड करें। 1 साल के अंदर मुझे लग रहा है अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट 3-6 महीने की बात करें तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर। अरुण सर एक बात बताना, ये 20% का लिस्टिंग गेन अच्छा क्यों नहीं मानेंगे ना हम? सुमित जी डेफिनेटली 20 एनीथिंग अबव 15-20% अगर आपको लिस्टिंग गेन्स मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि अगर आपका पैसा जो लगता है 7 से 10 दिन के लिए लगता है, अगर आप 7 से 10 दिन के लिए पैसे के ऊपर अगर आप 15-20% का रिटर्न कमा रहे हो तो नो डाउट एक डेफिनेटली लिस्टिंग अच्छा लिस्टिंग है। पर चूंकि अब सब लोग आजकल 50%, 100%, 2% के लिस्टिंग गेन देख चुके हैं तो उस हिसाब से थोड़ा कम लगता है, पर 20% मुझे लग रहा है काफी अच्छी लिस्टिंग गेन। हाँ, आप पहले आदमी दिख रहे हो जिनको सही लग रहा है। सबको लगता है कि 50 से नीचे क्या ही मिलेगा, 7 दिन में 50%, इससे अच्छी लॉटरी क्या ही हो सकती है, तो इसलिए लोग लगा देते हैं आईपीओ में। एनीवेज, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 20% रिटर्न अपने आप में एक किसी भी म्यूचुअल फंड का, कोई से बढ़िया म्यूचुअल फंड का और बाजार के 20 साल के इतिहास की CAGR का भी से भी ज़्यादा नंबर है। 17%, 18% तक मैक्सिमम रिटर्न जाते हैं और आप 20% निकाल रहे हो भी 7 दिन में, तो एनालाइज करो किस तरह के नंबर होंगे। तो एक अच्छा गेन है। आप एटलीस्ट अगर लिस्टिंग गेन के लिए गए हो तो वो तो निकाल ही लीजिए, बाकी आपको राय अरुण सर ने दे दी है। हाँ जी शौर्य जी, दूसरा आईपीओ। जी बिल्कुल वही बात है ना, बाकी आईपीओ आज ही देखें तो बाकी आईपीओ की लिस्टिंग और भी अच्छे होते हुए नजर आई है। जब पूरे मैच में 400 रन पड़ रहे हैं, कोई 50 बनाए तो ध्यान नहीं जाता ना जब लोग 100 मार रहे हैं, तो ऐसा यहाँ देखने को मिला है। क्योंकि सनातन टेक्सटाइल की बात करें तो सनातन टेक्सटाइल विद 31% के प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए नजर आई है और ये 422 के आसपास लिस्ट हुई थी। और अभी देखिए तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, क्योंकि अभी जो है प्राइस वो 390 के आसपास का चल रहा है, यानी खुला हाई पे ओपन हाई के आसपास लगा, लेकिन वहां से हल्की सी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नजर आई है। सनातन टेक्सटाइल एक और आईपीओ, 22% के प्रीमियम पर ये शेयर अभी भी कामकाज कर रहा है। 7% ऊपरी स्तरों से नीचे आ चुका है। इनफैक्ट जो आज का इंडिकेटिव प्राइस था वहाँ से शेयर 7% नीचे, लेकिन फिर भी आपको 22% का लिस्टिंग गेन दे रहा है। तो वैल्यू वाइज हमने बातचीत भी की थी कंपनी की मैनेजमेंट से और उन्होंने भी कई सारे डेवलपमेंट प्लान इसके रखे थे, लेकिन वैल्यू वाइज हाँ 20-22 के मल्टीपल में स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या करना चाहिए अरुण सर यहाँ पर? 20-22% तो अभी भी मिल ही रहा है, लेकिन निकल जाए, बने रहे।
अगेन सुमित जी, मुझे लग रहा है टेक्सटाइल जो ओवरऑल सेक्टर है नेक्स्ट 1-2 साल में काफी अच्छा रुझान दिखा सकता है, जिस हिसाब से चाइना बांग्लादेश के इश्यूज चल रहे हैं। तो इंडियन टेक्सटाइल्स को फायदा भी होता है, रूपी डिप्रिसिएशन का भी उसका फायदा होता है। जो मैंने टेक्सटाइल में डिटेली थोड़ी स्टडी किया था, तो मुझे लग रहा है टेक्सटाइल अगर 1 से 2 साल का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करें। थोड़े बहुत हो सकता है आपको कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ सकता है, पर अगेन वही डिसिप्लिन की बात है। और किसी ने प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो उनके लिए तो अच्छे गेन्स बन ही रहे हैं, वो बुक कर सकते हैं। पर अगर किसी का 1 साल से ज्यादा व्यू है, अगर वो कंप्लीटली होल्ड करना चाहते हैं, तो भी मुझे लगा स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर किसी को समय देना है आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगेन एक ही बात है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए कोई चीज़ ले रहे हो और लिस्टिंग गेन आपको 20% मिल रहा है तो आप लेकर निकल सकते हो। तीसरा और सबसे बहुचर्चित आईपीओ है ममता मशीनरी का। स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के नंबर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग। क्या करना चाहिए इसमें शौर्य जी, क्या स्टेटस है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा बहुत ही ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है। 147% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट हुई है, 242 के इशू प्राइस पर 600 पे, और खुलने के बाद क्या हुआ, अपर 5% का फिर से सर्किट लग गया। 630 पे प्राइस हुआ है, जहाँ पे सर्किट लगता हुआ नजर आया है। लेकिन उसकी जो लिस्टिंग है उसमें आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। पहला ये कि आईपीओ का साइज़ छोटा था, 179 करोड़ का आईपीओ का साइज़ था, और लिस्टिंग की जो प्राइस था, मतलब इशू प्राइस जो पी मल्टीपल बन रहा था, वो अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम था। वो 16 समथिंग था, इसके पीयर्स का मल्टीपल था 30 से 50 के बीच में। तो इसलिए ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है। उसके बाद इसका मल्टीपल अपने पीयर्स से कंपेरेबल है। तो मैनेजमेंट ने सस्ता दिया, लेकिन मार्केट ने इसे अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ही मल्टीपल दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर सर्किट लगा ही हुआ है अभी भी, और करीब 150% का गेन ऑलरेडी आ गया। तो जिनको मिला है उनके लिए तो मेरी क्रिसमस हो ही रहा है, सो उसको तो आप लोग एंजॉय करिए ही। अरुण सर, क्या करना चाहिए? 150% का गेन और अभी भी सर्किट, तो ऐसी सिचुएशन लग रही है कि जिनको अगर लिस्टिंग पे भी बेचना है तो बने ही रहें, धीरे धीरे जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक लिस्टिंग का गेन लें और उसके बाद निकल जाएं। ये सिचुएशन रखें, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें? देखिए सुमित जी, ऐसे लिस्टिंग गेन जहाँ बनते हैं 150% के रिटर्न बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है चूंकि अपर सर्किट है तो थोड़ा बहुत आप रुझान कर लिया, परसों तक के लिए वेट करें, क्योंकि जहाँ तक मोमेंटम जाता है इसको राइड करें। पर एक फाइनेंशियल स्टॉप लॉस या एक लेवल माइंड में जरूर लगाएं। इसके नीचे जाएगा तो उसमें प्रॉफिट बुक जरूर करूंगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स के आसपास अगर आपको 150% के रिटर्न बन रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक बड़े रिटर्न है। और जहाँ से आपको ज्यादा खोने के लिए नहीं है, अगर 10% भी नीचे आता है तो भी आपके गेन्स काफी अच्छे रहेंगे। तो एक माइंड में एक आप अपना अमाउंट या कह सकते हैं एक प्राइस जरूर रखें जहाँ पे आप एग्जिट करेंगे नीचे जाता है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा लिस्ट भी दिया है, फंडामेंटलिस्ट भी काफी मजबूत है, तो लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छे गेन्स दे सकते हैं। और ऑलरेडी इस स्टॉक ने 150% रिटर्न या कह सकते हैं ज्यादा अच्छे रिटर्न दे चुका है। तो नेक्स्ट कुछ महीने तक मुझे लग रहा है हो सकता है कंसोलिडेशन में रहे। पर प्योर जिन्होंने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया, एक लेवल जरूर माइंड में रखें, क्योंकि आज अपर सर्किट है, हो सकता है कल भी थोड़ा और ऊपर खुलता हुआ नजर आए। एक लेवल जरूर माइंड में रखें, अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक को बुक करके चल सकते हैं। तो आप गेन तो आपको मिल ही रहा है, उस गेन को आप धीरे धीरे ट्रेल करते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आपको एग्जिट भी करना ही होगा। तो एक स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान रखिएगा और बने रहिए उसके हिसाब से। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको राय दी जा चुकी है। अगला नाम आता है डैम कैपिटल का। ये डैम कैपिटल नहीं, दम कैपिटल होना चाहिए। जबरदस्त दम दिखाया इसने, 7% आज भी ट्रेड कर रहा है ऊपर। क्या स्थिति है यहाँ पर शौर्य जी? जी बिल्कुल, डैम कैपिटल जो है वो 39% के आसपास प्रीमियम पे हुआ था, लगभग 40% का प्रीमियम, और उसके बाद और उसके ऊपर जो 7% के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 283 का प्राइस था और अभी चल रहा है 420 का प्राइस, यानी एक ज़बरदस्त लिस्टिंग यहाँ भी देखने को मिली है। और इनफैक्ट सारे आईपीओ में देखा, जितना ग्रे मार्केट में प्रीमियम दिखाया था उससे भी ज़्यादा प्रीमियम पर ही लिस्टिंग होते हुए नजर आई है। तो बढ़िया, जो अनुमान बाजार लगा रहा था ग्रे मार्केट में, उससे भी ज़्यादा ऊपर नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। क्या करना चाहिए अरुण सर? डैम कैपिटल में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद भी, और अच्छा गेन आया है अप्रिसिएशन के लिहाज से। 50% तो आपको मिल ही रहा है वैसे भी आईपीओ अप्लाई करने के बाद। जो एक स्टैंडर्ड नंबर है 20, उससे भी आप दुगने पर हो। क्या करा जाए? मुझे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें। इनके जो प्रमोटर है उनको मैं डीपली ट्रैक भी करता हूँ, और धर्मेश मेहता जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अच्छे प्रमोटर्स का बैकिंग भी है। तो मुझे लग रहा है अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, 6 से 12 महीने का भी व्यू देते हैं, तो यहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो प्रमोटर्स और कंपनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए होल्ड करने की राय है। इनफैक्ट धर्मेश सर को हम सभी जानते हैं, जो भी बाजार के पार्टिसिपेंट हैं वो सब जानते हैं कि धर्मेश सर कौन है। और दूसरा, आज भी अगर आपने लिस्टिंग के विजुअल देखे होंगे कहीं पर,
तो आपको दिखाई पड़ा होगा श्री वल्लभ बंसाली साहब भी वहाँ उनके साथ खड़े हुए थे। तो बाज़ार के जितने मार्की नेम्स हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, वो सब वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद भी थे। तो एक बड़ा नाम, एक चर्चित नाम और एक रिस्पेक्टेबल नाम जो इस कंपनी के बोर्ड को चलाता है, सो उस लिहाज से भी आप अदरवाइज़ नज़र बना के रख सकते हैं। लेकिन 50% का बढ़िया प्रीमियम आज के दिन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। आखिरी नाम कौन सा है जी? जी आखिरी नाम है ट्रांसलेट लाइटिंग। यहाँ भी 36.6% का प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए नजर आई है। 432 का प्राइस था, फिर लिस्ट हुआ 590 पे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी है क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है 567 के आसपास। लेकिन ये एक बार 600 के ऊपर भी गया था क्योंकि इसने 605 का हाई लगाते हुए नजर भी आई। ट्रांसरेल 32% का प्रीमियम यहाँ पर अभी मिल रहा है। 3% स्टॉक भले ही आज इशू इंडिकेटिव प्राइस से नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन एक बढ़िया रोबस्ट लिस्टिंग इस कंपनी ने भी दिखाई है। सो अरुण सर, यहाँ क्या किया जाए? अभी एक सवाल भी आया था ना किसी का, ट्रांसरेल मतलब 32% का गेन मिलने के बाद भी वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसमें बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अब क्या किया जाए? अगेन सुमित जी, एक लौती कंपनी है जिसको मैंने रिसेंट आईपीओ में ट्रैक नहीं किया है, तो उस पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं है। पर अगर आप प्रूडेंटली बात करें, 30-32% का रिटर्न लिस्टिंग केस में मिलता है, तो वहाँ पे जरूर बुक करना चाहिए। और वैसे थोड़ा मार्केट मोमेंटम है, हो सकता है कल भी थोड़ा बहुत मोमेंटम स्टॉक में आए, तो वो एक प्रूडेंटली आप ट्रैक कर सकते हो। पर मुझे लग रहा है 30% के रिटर्न अच्छे रिटर्न है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। तो जिन्होंने प्योरली लिस्टिंग के लिए बाय किया है तो वो तो बुक जरूर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का कोई राय नहीं है क्योंकि स्टॉक को मैंने डीपली ट्रैक नहीं किया है और ज्यादा कोई इस पर टिप्पणी मैं कर नहीं पाऊंगा। तो इस पर टिप्पणी नहीं, लेकिन हाँ गेन आपके सामने है। मतलब प्रॉफिट ऑन द टेबल से बेटर है प्रॉफिट इन अकाउंट। तो आप वो भी देख लीजिए कि सामने खाते में आया नहीं है, सामने टेबल पर है, वो बढ़ घट रहा है। अगर आपको कहीं जल्दी है निकलने की, आप लिस्टिंग के लिए गए थे, 32% का गेन है, वीकेंड सामने है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और शौर्य, कल भी हम बात कर रहे थे इस पर, 92 IPO या 91 IPO अब तक आए हैं और करीब करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग हुई है। ये 5 साल के नंबर तो मैंने देखे हैं, 5 साल में तो इस तरह कोई बड़ा नंबर नहीं। शायद 2007 में इतनी बड़े IPOs आए थे, उस नंबर को तोड़ा है बाजार ने। IPO मार्केट की गुलजार लग रही है क्या पाइपलाइन देख के स्थिति आगे भी? जी आगे भी ऐसा लग रहा है कि कई पाइपलाइंस लाइन में हैं। जैसे हम बात करें टाटा कैपिटल का है, उसके अलावा में NSDL के IPO का भी है, फिर जेप्टो हो गया। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। आपको तो दिन में अच्छा सा पूरा बता भी देंगे किसका कितना साइज़ है, क्योंकि कई IPO ऐसे जिनका भी लाइमलाइट में है, कितना आएगा IPO उसका भी है। लेकिन एक बात है, सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड IPO भी टाटा का चल रहा है क्योंकि वो 15,000 करोड़ के IPO का साइज़ है। लेकिन हर बार बड़ा IPO आता है तो फेल हो जाता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं अब तक के आंकड़ों में। लग रहा है कि इसमें भी रिस्पॉन्स ऐसी कुछ आना चाहिए। जी, लेकिन टाटा का जो लास्ट IPO आया था वो नहीं हुआ था। अब देखना है आप फोन स्पेसिफिक के पास्ट को देखेंगे या फिर पूरे IPO मार्केट के ट्रेंड के पास्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों से कन्फ्लिक्ट हो रही है आपस में। टाटा टेक के भाई IPO में एक अच्छी चीज़ थी कि 500 का IPO गया 1400 तक, लेकिन 1400 का IPO भी वापस आ गया 850। सो अब कौन से पहलू को हम देखना चाह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। नहीं अरुण सर, ये इतनी ज़बरदस्त IPO की पाइपलाइन, मतलब क्या ही बोला जाए। 90 IPO और 90 IPO में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम जुटाई गई। और ऐसा भी नहीं है कि किसी IPO में कुछ फीकापन है, सभी के सभी में स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन नंबर, सभी के सभी में अच्छी लिस्टिंग गेन। मैक्सिमम नंबर्स को अगर आप चेक करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स आए सब में, एवरेज नंबर भी ऊपर की तरफ ही है। सो कैसे देख रहे हो 2025 को? देखिए ओवरऑल सुमित जी, मुझे लग रहा है 2024 मार्केट अच्छा था IPO के लिए। 2025 में भी काफी लाइंड अप IPOs है, तो जब तक पैसा मार्केट में आता रहेगा IPOs में भी आपको पैसा बनता रहेगा। ऑलमोस्ट 23,000-24,000 करोड़ के SIPs देखने को मिल रहे हैं, लमसम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और IPOs वैसे भी मुझे लग रहा है जो जैसा मार्केट है इंडिया का, जो ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है, तो कंपनी के पोटेंशियल्स भी अच्छे हैं और IPOs अच्छे IPOs आते भी रहेंगे। और काफी बड़े नाम आने हैं, टाटा कैपिटल, HDB फाइनेंशियल आना है, हीरो मोटोकॉर्प का आम का IPO आना है, NSE का IPO ड्यू है, NSDL का IPO ड्यू है। तो काफी IPOs 2025 में ड्यू है। तो मुझे लग रहा है 2024 के हिसाब से 2025 का मार्केट भी अच्छा रहना चाहिए और IPO का मार्केट भी अच्छा रहना चाहिए। इवन मुझे लग रहा है अच्छे लिस्टिंग गेन्स इस साल भी आपको काफी IPOs में देखने को मिल सकते हैं। सुमित, इसमें एक नाम और ऐड कर देते हैं जो इतना ही बड़ा IPO है, वो है LG का। हमने हुंडई का IPO देखा था, साउथ कोरिया के एक और कंपनी का IPO आ रहा है, वो भी 15,000 करोड़ का। अब देखने की बात है कि साउथ कोरिया का सबसे बड़ा था हुंडई, वो पिटा था, लेकिन LG का IPO कैसे रहेगा वो भी काफ़ी एंटिसिपेटेड देखा जाएगा क्योंकि वहाँ शायद है 15,237 करोड़ का। तो IPO तो बड़ा गुलजार रहने वाला है। लेट्स सी कैसे कामकाज करता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो IPOs आपको शौर्य बता रहे हैं ये तो सब बड़े नाम हैं। अभी पता नहीं कितने नंबर ऑफ छोटे नाम भी आने वाले हैं और छोटे IPOs में ही आपने सबसे ज़्यादा मुनाफा देखा है। 150%, 200% की लिस्टिंग गेन्स आ रहे हैं। सो उनको भी आप ज़रूर ट्रैक करिएगा। चले फिलहाल वहाँ के IPO में तो इतना ही। अब आगे अरुण सर से बातचीत जारी रखते हैं।
वाह, क्या आईपीओ है। वाह, क्या आईपीओ है।